गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मनीष माइल एलबी स्कूल बादरा के लर्निंग ऐप LMS पे आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.5 पार्ट 12। पार्ट जो 12 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्योंकि पार्ट 11 में हमने 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। आपको डेसिमल नंबर दे रखे हैं और हमें इनमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 2 की। केवल 2 जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। समझ गए? इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.56। 2.56। अब आप एक बात सुनो, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो क्या है? यूनिट डिजिट है। समझ गए? तो 2 की जो प्लेस, ये यूनिट होता है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, और इस साइड राइट साइड क्या होता है? 10th, 100th, 1000th पता होना चाहिए। अब आप ये देखो, आपको यहाँ पे लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 2 की प्लेस वैल्यू 2 क्यों होगी? क्योंकि 2 का जो प्लेस है वो क्या है? प्लेस जो है वो क्या है? यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस का मतलब वंस नंबर पे है, वंस पे है। तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 2 ही होगी। इसी का सेकंड जो है वो है 21.37। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखना, ये जो डेसिमल है इसके लेफ्ट साइड में क्या, लेफ्ट साइड बात करें तो 1 प्लेस या यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस होता है। समझ गए? तो जो 2 है वो 10 प्लेस पे है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। समझ गए? यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, अगर और कोई नंबर होता तो 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से। और यहाँ पे राइट साइड की बात करें 10th, 100th एंड 1000th। इसी का थर्ड है 10.25। यहाँ पे देखना, डेसिमल के राइट साइड में है 2 है। डेसिमल के राइट साइड के अंदर फर्स्ट नंबर पे 2 है, तो 2 का प्लेस क्या है? 10th प्लेस का है ये। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2/10। क्योंकि डेसिमल के फर्स्ट, देखो यहाँ पे डेसिमल के फर्स्ट जो होता है ना डिजिट राइट साइड में, वो हमारा 10th होता है, सेकंड होता है वो होता है 100th, और थर्ड होता है वो होता है 1000th। ये आपने क्लास 6 में भी किया है। 9.42 यहाँ पे क्या है? 9.42। अब इसमें देखना 9.42 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 डेसिमल के सेकंड नंबर पे है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 10th होता है और ये 100th होता है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2/100। ठीक है? 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2/100। इसको क्या बोलते हैं? 10th, 100th बोलते हैं। अगर फर्स्ट नंबर पे होता है याद रखना, डेसिमल के अगर राइट साइड में फर्स्ट नंबर पे अगर आपको यहाँ पे कोई डिजिट मिलता है वो होता है 10th, सेकंड नंबर पे मिलता है वो होता है 100th, और थर्ड नंबर पे मिलता है वो होता है 1000th। ये आपने क्लास 6 में भी किया है। नेक्स्ट है हमारा 5। इसी का 5 है 63.352। 63.352। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2। डेसिमल के राइट साइड पे थर्ड नंबर पे 2 है, मतलब ये क्या है? 1000th। 2/1000 लिखोगे। ये क्या है? 2 क्या है? 1000th है। ये जो 2 है वो 1000th है, ये जो 2 है वो 100th है, ये जो 2 है वो 10th है। 10th मीन 2/10, 100th मीन 2/100, 1000th मीन 2/1000, और 2 है 10 है। लेफ्ट साइड बात करते हैं तो 10 का मीन क्या होता है?
2। यहाँ पे देखना tan कितने हैं 2, तो मतलब क्या हो गया 20, मतलब 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 20, और 2 है वो यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है 1, तो 2 1 जा 2, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2, और जो 10th नंबर पे आया है, जो 10 नंबर पे आया है ना, वो हमारा यहाँ पे देखो ये 1s और ये 10s, तो 2 10 जा 20, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 20 होगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे रखा है, पहले हम वो डायग्राम बनाते हैं। डेसिमल नंबर के जो प्लेस वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो आपने क्लास 6 में किया था, चैप्टर भी था डेसिमल नंबर वाला, चैप्टर नंबर 6 था वो। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो इस तरह से कुछ डायग्राम दे रखा आपको, ये कुछ आपको डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। आपको दे रखा है कि दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश जो है वो प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ जाता है, समझ गए, इतना डिस्टेंस वो करता है ट्रेवल ए टू बी, याद रखना। एंड फ्रॉम देयर, वहां से वो क्या करता है टू प्लेस सी, वहां से वो क्या करता है, पहले दिनेश ए टू बी फिर बी टू सी ट्रेवल करता है। अब आपको देखा है ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर। ए टू बी का जो पॉइंट, ए टू पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर। बी टू सी ये है 12.7 किलोमीटर। बी टू जो सी का जो डिस्टेंस है वो है 12.7। उसके बाद में आपको दे रखा है, ये तो था दिनेश ने ट्रेवल किया था। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अब जो अयूब है वो ए से बी की तरफ नहीं जाता, ए टू डी तक करता है ट्रेवल। अयूब जो है वो ए टू डी और फिर डी टू सी। अब आपको देखा है कि डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, मतलब डी जो है वो ए से कितना डिस्टेंस है इसमें 9.3 किलोमीटर। ये बात चल रही है अयूब की। उसके बाद में सी टू डी का जो डिस्टेंस है वो क्या है 11.8 किलोमीटर। ये आपको कुछ पॉइंट्स है, इनका डिस्टेंस आपको दे रखा है, और 2 बच्चे हैं अयूब एंड दिनेश, 2 पर्सन है। हु ट्रेवल मोर एंड हाउ मच, आपसे पूछा है कि किसने मोर ट्रेवल किया है और कितना किया है, हाउ मच कितना किया है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे अयूब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दिनेश है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, समझ गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम प्लेस टू सी। ये चीज आपको लिखना है कि दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम टू प्लेस सी। अब एक बात सुनो, दिनेश ने कितना ट्रेवल किया, पहले ए बी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी।
अब आप इनका सम कर दोगे। ए बी की वैल्यू क्या है 7.5, ए बी कितना है 7.5 एंड बी सी कितना है 12.7। तो इनका आप सम कर दोगे और सम आपको मालूम है, सिंपल सम करना है, डेसिमल वाले नंबर हैं 5, 7, 12, 2, 1 कैरी, 7, 12, 19 एंड 120। दिनेश ने टोटल कितना ट्रेवल किया है 20.2 किलोमीटर। ये हमने दिनेश जो है उसका ट्रेवल फाइंड किया, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, उसने इतना डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है। बात करते हैं अयूब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अयूब। अयूब ने कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है, अयूब है ना सेकंड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी एंड फ्रॉम टू प्लेस सी। मतलब अयूब जो है वो ए टू डी करता है डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब उसने क्या किया ए डी प्लस डी सी। अब आप ये देखो ए डी की वैल्यू क्या है 9.3 प्लस 11.8, ये है किसका ट्रेवल, ये डी सी की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे सम करते हैं 9.3 एंड 11.8, 3, 8, 11, 9 प्लस 11, 20 प्लस 1, 21, कितना ट्रेवल किया है 20.1 किलोमीटर। आप देख सकते हो इनमें कंपैरिजन करते हो 20.2 किलोमीटर एंड यहाँ पे क्या है 20.1 किलोमीटर। आप देख सकते हो 20.2 किलोमीटर स्मॉल है 20.1 किलोमीटर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अयूब ट्रेवल मोर डिस्टेंस। यहाँ पे लिखना है देयरफॉर अयूब ट्रेवल मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस बाय कितना मोर डिस्टेंस किया है। अब आपको इसका सब्ट्रैक्शन करना है, इसका माइनस आप यहाँ पे कर सकते हो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मोर ट्रेवल डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है 20.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर, और यहाँ पे आप वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, 1 में से 2 लेस नहीं होता, कैरी लोगे, 11 में से 2 लेस करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 9.20 में से 20 लेस करोगे 0, तो क्या आ गया 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस है वो मोर डिस्टेंस ट्रेवल। ये क्या है देयरफॉर, यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर या सिंस भी कर सकते हो। देयरफॉर अयूब ट्रेवल मोर डिस्टेंस 0.9 किलोमीटर। आप इसका माइनस हमने कैसे किया है, नीचे आप शो कर सकते हो 20.1 किलोमीटर, उसके बाद में 20.2 किलोमीटर, इसका माइनस देखो आप कि 1 में से 2 लेस नहीं होता, कैरी लोगे 11 में से 2 लेस करोगे, यहाँ पे 9, उसके बाद में 0 में से 0 लेस करोगे 0, 2 में से 2 लेस करोगे यहाँ पे 0। अब 1 डिजिट आफ्टर में डेसिमल लगाना है, तो क्या आ गया 0.9 किलोमीटर, यहाँ पे 0.9 किलोमीटर या 0.0, यहाँ पे 0.0, यहाँ पे 0.9 भी कर सकते हैं या 0.9 कर सकते हो, बात एक ही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमें एक पिक्चर दे रखी है जिसमें ए बी सी डी ये कुछ शेप आपको दे रखी है। ए टू बी का डिस्टेंस 7.5 है, बी टू सी का डिस्टेंस 12.7 है, ए टू डी का डिस्टेंस 9.3 है और डी टू सी का डिस्टेंस 11.8 है। दिनेश ने पहले ए टू बी का किया ट्रेवल, उसके बाद में बी टू सी का ट्रेवल किया, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस बाय
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश, एंड इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अयूब। फिर आपको कंपैरिजन करना है, देख सकते हो कि 21.1 मोर है 20.2 से, तो अयूब ट्रेवल मोर डिस्टेंस, और कितना मोर किया है, हाउ मच के लिए आप इनका माइनस करोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। श्याम बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगो, एंड उसके बाद में सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना। हु बॉट मोर फ्रूट, मतलब किसने मैक्सिमम फ्रूट परचेज किए हैं या बॉट खरीदे हैं। इसमें श्याम एंड सरला है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्याम बॉट एप्पल, श्याम बॉट एप्पल्स। यहाँ पे देख लो, अगर ये ग्राम में है तो आप पहले केजी एंड जी लिख दोगे ऊपर, समझ गए। फिर हम शुरुआत करेंगे केजी एंड जी। केजी कितना है 5, उसके बाद में ग्राम कितने हैं 300 ग्राम, मतलब 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स श्याम ने बहुत परचेज किए हैं। उसके बाद में आपको लिखना है श्याम बॉट मैंगोज, मैंगो का जो वेट है वो है 3 kg 250 ग्राम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट, टोटल वेट ऑफ बोथ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स। तो 0 ऐड ही करना है, 5 8, मतलब 8 kg 550 ग्राम टोटल वेट आ गया जो श्याम ने फ्रूट को बोट किया है, मतलब खरीदा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड जो नेम है वो सरला है। यहाँ पे नेम लिखोगे सरला बॉट ऑरेंज। पहले यहाँ पे केजी, ग्राम एंड किलोग्राम लिख दोगे। अब ऑरेंज का जो वेट है वो है 4 kg 800 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में सरला बॉट बनाना, इसका जो वेट है वो क्या है 4 kg 150 ग्राम। टोटल वेट ऑफ बोथ फ्रूट, टोटल वेट ऑफ बोथ फ्रूट, टोटल वेट ऑफ बोथ फ्रूट, ठीक है, टोटल वेट। तो 0 5 9 8, इसका क्या आ गया 8 kg 950 ग्राम, 0 0 0 0 5 0 5 8 1 9 4 4 8। तो आपको ये बताना है कि किसने मोर फ्रूट बॉट किए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सरला बॉट मोर फ्रूट, बस यही आपको बताना है लास्ट में, सरला बॉट मोर फ्रूट। हाउ मच नहीं दे रखा आपको, ठीक है। हाउ मच अगर दिया होता तो आप इनका क्या करते, सब्ट्रैक्शन करते थे। सरला बॉट मोर फ्रूट, बस इतना ही है। मतलब श्याम ने एप्पल्स जो परचेज किए हैं एंड श्याम ने जो मैंगो परचेज किए, इनका आप सम कर दोगे
सरला ने जो ऑरेंज एंड बनाना जो परचेज किए उनको ऐड कर दोगे। अब आपको देखना है कि क्या इन दोनों में कंपैरिजन करना है। आपको पता है कि 8 किलोग्राम 550 ग्राम तो श्याम ने टोटल फ्रूट परचेज किए हैं या बॉट किए हैं, एंड 8 kg 950 ग्राम सरला ने फ्रूट को बॉट किया है। तो इनमें जो वैल्यू बिग है उसी ने क्या किया है, मोर फ्रूट परचेज किए हैं। तो क्या आ जाएगा, सरला बॉट मोर फ्रूट। ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है, हाउ मच लेस इज 20 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 28 किलोमीटर जो है 42.6 किलोमीटर से कितना लेस है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। लेस आपसे पूछा है तो आप इसका डायरेक्ट माइनस कर दोगे और इसकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, समझ गए। इसकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, सीधा आप इसका माइनस कर दोगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको यही क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। बस यही हमारा क्वेश्चन है कि 28 जो किलोमीटर है वो 42.6 किलोमीटर से कितना लेस है। तो 42.6, ठीक है, 28.0। आपको यहाँ पे क्या करना, -6 में से 0 लेस करोगे 6, 2 में से 8 लेस नहीं होगा, कैरी लोगे, 12 में से 8 लेस करोगे 4, ठीक है, और 3 में से 2 लेस करोगे 1। कितना लेस देना है, 42.6 किलोमीटर। 42.6 किलोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आज जो हमारा पार्ट 12 था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 के कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, 6, 7, 8, 9, एंड पार्ट जो 13 होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।